A very warm welcome to all of you. Welcome to my channel Shishir Sir Classes by your Neha Ma'am. इस क्लास में ये बहुत स्पेशल सी और छोटी सी क्लास है आपको ये समझाने के लिए कि न्यूमेरिकल्स को कैसे करें। न्यूमेरिकल्स जो हमारे लिए बहुत बड़ा हुआ होता है कि न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है फिजिक्स का, न्यूमेरिकल्स बहुत टफ हो रहे हैं मैम, ये इसके आंसर्स नहीं निकल रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स अगर आपको सीखना है तो आपको बेसिकली सीखना क्या है कि न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल मत समझिए बेटा, न्यूमेरिकल एक स्टोरी होती है। अगर आप इस स्टोरी को समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं रह जाता। हम पूरा का पूरा टाइम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सोचने में अगर आपने समय लगा दिया तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। एक 6 ओम का वायर है जिसको हमने फोल्ड करके डबल कर दिया, ठीक है। तो बताइए न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि आपने एक 6 ओम का वायर इतना लंबा ले रखा है, ठीक है। अब इतने लंबे वायर को अगर आप फोल्ड करते हैं तो यू देखिए हमने फोल्ड किया तो हमारा वायर इतना छोटा सा हो गया, फोल्ड किया तो छोटा हो गया ना। अच्छा, वायर की लेंथ तो छोटी हुई, लेकिन अगर आपने इसको डायग्राम में बनाया तो आपको दिखेगा कि लेंथ छोटी होने के साथ साथ इसकी मोटाई डबल हो गई है, क्योंकि आपने इसको डबल फोल्ड किया है। अगर 3 बार फोल्ड करेंगे तो मोटाई 3 गुना हो जाएगी, लंबाई 3 गुना छोटी हो जाएगी। यही सारे कुछ छुपे गिवेंस होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन सॉल्व करने में जुट जाते हैं और हमें आंसर नहीं मिलता है। तो देखिए हमने क्या किया, एक हमने वायर बनाया, ये एक वायर है जैसा कि क्वेश्चन ने कहा, ये एक वायर है जिसकी लंबाई हमें नहीं पता है तो L मान लीजिए और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। अगर लंबाई और एक्सेलरेशन के हिसाब से रेजिस्टेंस को पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है हम R=ρL/A वाला फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं। तो ये लंबाई हो गई, ये हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम गिवन है। हम मान लेते हैं कि ये L1 है, ये A1 है और ये R1 है। हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है जब तार की लंबाई चेंज होती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस तार को देखिए फोल्ड कर दिए। ये देखिए हमने इस तरीके से जब इस तार को फोल्ड किया, समझ में आ रहा है आपको, हमने ऐसे पकड़ के फोल्ड कर दिया। ये कौन सा तार है, आप इंसुलेशन मत समझिएगा। देखिए यूजुअली हम लोग तार ऐसे समझते हैं, तार ये तार है जो हरे नीले नीले तार होते हैं, उनके अंदर इस तरीके से वायर, ये जो मेटालिक वायर है, ये जो पतला सा मेटल है, इसको हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं। वो प्लास्टिक के हरे और लाल और नीले तार को मत सोचिएगा, ये हम पतला सा बाल जैसा एक मेटल लिए हैं, उसी मेटल को डबल कर दिए हैं फोल्ड करके, ठीक है। थोड़ा सा अपना विजन आपको इम्प्रूव करना है, ऑब्जर्वेशन, आप सोच आपकी थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ये जब हमने डबल किया तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि ये L1 अब नया लेंथ मिल गया हमको। जो नई लेंथ थी, डबल करने की वजह से पुरानी लेंथ की हाफ हो गई। और जब डबल करके हमने चिपकाया तो भाई मेटल्स थे, अब कंडक्शन इतने मोटे रास्ते से होगा, माने ये डबल करने की वजह से A1 जो है, ये जो नया A2 मिला, ये 2 टाइम्स A1 मिला, ठीक है। ये A2 जो हमको मिला नया वाला, वो 2 टाइम्स A2 मिला। अब अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भैया R2 बता दीजिए क्या होगा। हमने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट में बताया था कि किसी भी तार की लंबाई और चौड़ाई को चेंज करने की वजह से रेजिस्टेंस तो चेंज होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी हमको रो ही माननी पड़ेगी। तो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, एक कंडीशन नंबर 1, एक कंडीशन नंबर 2। ये है कंडीशन नंबर 1, ये है कंडीशन नंबर 2। तो चलिए इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व किया जाए। कंडीशन नंबर 1 में हमारा R1 जो है वो 6 ओम है, A1 हमने A1 ही माना है और L1 जो है हमने L1 ही माना है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 में
नहीं पता है, A2 हमारा 2 टाइम्स A1 हो गया है और L2 हमारा L1 अपॉन 2 हो चुका है। ये दो कंडीशंस हमने इस तरीके से लिख ली। अब पहले कंडीशन में रो हमारा सेम है दोनों में। पहले कंडीशन में जब हमने रेजिस्टेंस निकाला तो रेजिस्टेंस बराबर रो L अपॉन A होता है, तो R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1 हो गया। दूसरे कंडीशन में जब हमने R2 निकाला तो रो L2 अपॉन A2 हो गया। अब L2 और A2 इसको आप अपने गिवन के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। ये हो गया रो टाइम्स L1 अपॉन 2 अपॉन A2 क्या है हमारा 2 टाइम्स A1। यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए ये 2 नीचे चला जाएगा तो रो टाइम्स L1 अपॉन 2 इंटू 2 टाइम्स A1 हो गया। ठीक है, दिख रहा है बोर्ड? अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये रो टाइम्स L1 अपॉन 4 A1 हो गया। ये हमारा नया R2 हमको मिला है। अच्छा, R2 में क्या किसी को R1 दिखाई दे रहा है? अगर आप R2 में R1 को ढूंढ लीजिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको मिला है R2 इज इक्वल्स टू, अगर 1 अपॉन 4 बाहर ले लें तो रो टाइम्स L1 अपॉन A1 मिल रहा है, और रो टाइम्स L1 अपॉन A1 तो हमारा R1 हुआ करता था, तो रो टाइम्स L1 अपॉन A1 की जगह हम R1 लिखें तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 टाइम्स R1, और R1 आपके क्वेश्चन में 6 ओम दे रखा है, तो जल्दी से यहाँ पर 6 लिख दीजिए और ये हो गया 4, तो R2 बराबर 6 अपॉन 4, कैंसिल कर लीजिए, 4 1 जा 4, 5 6 20, 4 5 जा 20, 1.5 ओम इज द न्यू रेजिस्टेंस। इस तरीके से अगर हम अपने क्वेश्चन को सोचते हैं और करते हैं तो आंसर हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। आप इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते थे, R1 अपॉन R2 करके भी आप R2 की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा आसान लगता है कि आप R2 में R1 को ढूंढ लीजिए और फिट कर दीजिए। फिट करने के बाद आपको डायरेक्टली R2 की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हम एक और क्वेश्चन आपको सिमिलरली आपको एक क्वेश्चन और सिखाने जा रही हूँ। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगा था। आपने देखिए यहाँ पर अ वायर ऑफ 90 ओम रेजिस्टेंस 30 सेंटीमीटर लेंथ इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अब झट से एक तार आप इमेजिन करिए, उस तार को 3 बार लपेटना है। अगर आप सपोज करिए ये तार है आपका लंबा सा, इसकी लंबाई इन्होंने मान लीजिए 30 सेंटीमीटर माना गया है, तो गिवन ही है, L1 30 सेंटीमीटर गिवन है, R1 90 ओम गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। अब इस तार को अगर आप 3 गुना लपेटेंगे तो मामला कुछ ऐसा मिलेगा। ये देखिए 3 गुना तार अगर आप लपेटेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। 3 बार इसका जो चौड़ाई है, ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये पुराने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको 3 बार फोल्ड किया है। 2 बार फोल्ड करेंगे तो 2 टाइम्स, 3 बार फोल्ड करेंगे तो 3 टाइम्स। अब लंबाई भी तो L/3 हो जाएगी, ये A2 है और ये L2 है, L2 L/3 हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नया रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा। बहुत आसान है, अगर आपने पुराने क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन नंबर 1 को प्रॉपरली समझा है तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब देखिए सिंपली आपको कंडीशन 1 देखना है। कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 में आपका A1 हमने A माना है, ठीक है, L1 30 सेंटीमीटर गिवन है और R1 90 ओम गिवन है। तो इस कंडीशन में R निकाल लीजिए, R हो जाएगा रो L1 अपॉन A1। ये R1 हो गया। अभी इसको सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने का मतलब है टाइम वेस्ट करना। डोंट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चन ओवर हियर। ये R1 हो गया। अब कंडीशन नंबर 2 देख लीजिए। कंडीशन नंबर 2 में हमारा A2 जो है वो 3 टाइम्स A हो गया है, 3 टाइम्स A1। हाँ, L2 जो है ये L1 अपॉन 3 हो चुका है और
तो भाई बहुत सिंपल है, R2 बराबर रो टाइम्स N2 अपॉन A2 कर दीजिए और यहाँ से R2 में N2 को ढूंढिए। R2 में N2 कैसे ढूंढेंगे, सारे N2 और A2 को L1 और A1 में कन्वर्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा रो टाइम्स N2 है हमारा L1/3 और A2 है 3A1। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में 3 चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 चला जाएगा, तो रो टाइम्स L1/3 इंटू 3A1, ठीक है, रो टाइम्स L1/3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा रो टाइम्स L1/9A1। अब कितने बच्चों को यहाँ पर R1 दिखाई देने लग गया, मुझे लगता है सभी को दिखने लग गया होगा। तो R2 बराबर हो गया 1/9, बाहर ले लीजिए, तो ये रो टाइम्स L1/A1 हो गया, और ये देखिए रो टाइम्स L1/A1 ही तो हमारा R1 था। तो यहाँ पर आपने 1/9 इंटू R1 कर दिया, तो R2 बराबर R1 का 1/9 हिस्सा हो जाएगा। तो R1 हमको मिला है 90 और अपॉन 9 बराबर 10 ओम हमारा R2 हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन सेम तरीके से हमने किया। आप लोग इसमें क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, मैं इसको मिस्टेक नहीं बोलूँगी बल्कि टाइम वेस्ट बोलूँगी। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से R1 निकालने लग जाएंगे और आप फिर यहाँ पर ला करके L1/3 को सॉल्व करने लग जाएंगे, 3A1 को सॉल्व करने लग जाएंगे। ऐसा करने की वजह से आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, रिलेशंस में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सल्यूशन सटीक होगा, कम टाइम में सटीक आंसर आपको मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं और कई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ विद इट्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।